हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश अग्रवाल है और आज हम शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है बेसिक इंटीग्रेशन। ये वैसे तो मैथ्स का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक इंटीग्रेशन की जरूरत होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक इंटीग्रेशन हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इंटीग्रेशन में y इंटीग्रेशन, ये देखिए ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन का साइन है और इसमें y डॉट dx, तो ये क्या होता है? ये देखिए एरिया अंडर द कर्व होता है। तो ये कौन सा कर्व होता है वो देखते हैं। देखिए ये एक कर्व है, ठीक है। इसके जो नीचे का ये जो पूरा एरिया है वो यहाँ पर इसका एरिया शो करता है। कैसे? ये मान लीजिए हमने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये जो पूरा कर्व का नीचे का एरिया है उसको हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये मान लीजिए है dx, ये एक छोटे से पार्ट की जो विड्थ है वो dx है और इसकी हाइट है वो है y। तो देखिए एरिया क्या होता है? विड्थ मल्टीप्लाई और हाइट, तो ये क्या हो गया? एरिया। तो ये जो एरिया हो गया y dx, और हम क्या कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन किसको शो करता है? ये समेशन को शो करता है कि हम चीजों को जोड़ रहे हैं। तो ये जो एक पार्ट है, ये जो एक पार्ट है, ठीक है, तो इस तरह से हमने बाकी सारे पार्टों को भी जोड़ लिया है एक साथ। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, जो सबसे पहले जो फॉर्मूलेज है, जो बेसिक फॉर्मूलेज है उनकी तरफ चलता है। तो सबसे पहले है x की पावर n dx, ये किसके बराबर होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है तो इसलिए हम इसको फ्री में एक यूनिट दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, कुछ भगाई का काम कर रहा है, तो जो n है उसमें हम एक ऐड कर देते हैं और नीचे डिवाइड में n प्लस 1 उसमें भी हम n के साथ में एक यूनिट 1 ऐड कर देते हैं। और ये प्लस c, तो c क्या है? c कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें यहाँ पे लिमिट आती है, जैसे a टू b, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी इसमें ये फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हम एक कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। और इस फॉर्मूले की एक लिमिट होती है कि n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए वो देखिए मैं समझाता हूँ, और इन सबके हम एग्जांपल्स भी लेते जाएंगे ताकि सारी चीजें हमें यहीं पे क्लियर होते रहे। आगे जब हम कभी भी फिजिक्स की डेरिवेशन या न्यूमेरिकल करें वहां पर हमें बार बार इन चीजों को समझने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x की पावर, x को हमने x की पावर n को 2 मान लिया, ठीक है, और dx, इसका हमें बताना है इंटीग्रेशन का होता है। तो देखिए x इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए, n ऐसे कैसे? ये जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए एक हमने फ्री में इसको दे दिया एक यूनिट, और फिर नीचे 2 प्लस 1, तो क्या आया? x की पावर 3 अपॉन 3। या सीधे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो है x ऐसे कैसे हमने लिख दिया, ऊपर जो है उसमें से 1 हमने ऐड कर दिया, तो 2 प्लस 1 3, और जो यहाँ ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें अगर -1 हम क्यों नहीं लेंगे। इसमें -1 हम अगर ले लेते हैं तो मान लेते हैं x की पावर -1 dx, तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1, अब इसमें +1 हम ऐड करेंगे और नीचे -1, नीचे -1 +1, ठीक है। तो देखिए x की पावर 0 हो गई और नीचे 0, तो ये क्या हो गया? 1/0, ठीक है। तो ये तो इनफाइनाइट चला जाता है, इसलिए ये डिफाइन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको -1 के इक्वल नहीं रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पे। अगला क्या है? अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। मतलब अगर सिर्फ dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है? x प्लस सी। कैसे? देखो इसी को ही देखते हैं कैसे। आप
dx है तो इसको अपन 1 मल्टीप्लाई dx में लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अब जो ये 1 मल्टीप्लाई dx है तो x की पावर अगर हम 0 बना दें तो ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल ही है, ठीक है, x की पावर 0। अब हम देखते हैं वही सेम यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था, सेम चीज बन गई। x ऐसे के ऐसे, जो ऊपर था, जो इसकी पावर में हमें एक ऐड करना था, कैसे, ठीक है, फ्री में दे रहे हैं, और नीचे भी सेम ऊपर वाली चीज, तो क्या बन गया, x की पावर 1 और नीचे 1, तो ये x हो गया प्लस c, तो ये चीज क्या बन गई, ये इस तरह से आएगी, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो फॉर्मूला है वो समेशन ऑफ dx अपॉन x, वो किसके इक्वल होता है, log e की पावर x प्लस c। अब ये log e क्या होता है, ये भी मैथ्स में देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए समेशन 1/2 x dx, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये देखो ये यही चीज है, लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, यही चीज है ना। तो अब हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में हमने यहाँ पे 1/2 x dx ले लिया, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है वो देखिए हमेशा बाहर आ जाता है, कांस्टेंट को बाहर भगा देता है, ठीक है, कांस्टेंट का काम नहीं है, जिसका काम नहीं है उसको गेट से बाहर भगा दो। 1/x dx ये हो गया, तो 1/2 और इसका क्या था, log e की पावर x प्लस c, इस फॉर्मूले से, ठीक है, इजी है। अब देखते हैं अगला वाला, अगला क्या है, 4 e की पावर x dx, वो किसके इक्वल होता है, e की पावर x प्लस c, मतलब सेम, कोई चेंज नहीं। अब देखते हैं अगला जो है a की पावर x dx इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, a की पावर x, ठीक है, अपॉन log e की पावर x प्लस c। देखो ये a की पावर x अलग चीज है और x की पावर n अलग चीज है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। और ये वैसे किसके इक्वल होता है, ये a की पावर x मल्टीप्लाई log, ये देखिए ये यहाँ पर e की पावर a आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये e की पावर a आएगा, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a की पावर e प्लस c, ठीक है। log में जब इस वैल्यू को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो log ऊपर चला जाता है, जो 1 में था log वो ऊपर चला जाएगा और ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल लिया मान लीजिए 2 की पावर x dx और इसका इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल होगा, अब देखते हैं, ऐसे भी करके देख लेते हैं, 2 की पावर x ऐसे कैसे लिख देते हैं, नीचे log a की पावर e की पावर a क्या है 2, ठीक है, और किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, x, यहां से देखिए log 2 की पावर e प्लस c, इसमें भी हम क्या करते हैं प्लस, ठीक है, इजी है। तो अब अगले पे चलते हैं, अगला ये क्या है, ये अलग अलग का मल्टीप्लिकेशन है, और तो देखिए जैसे u प्लस माइनस v प्लस माइनस w और इसका होल इंटीग्रेशन है dx के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबको सेपरेट सेपरेट अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ये जॉइंट फैमिली है, अब यहाँ पे इसको टुकड़ों में बांट देते हैं, तो कैसे होगा, u इंटीग्रेशन ऑफ u dx, फिर u की जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेंगे ऊपर वाले फॉर्मूला से, फिर सेम v dx और इंटीग्रेशन ऑफ w dx और आगे c आ जाएगा, ठीक है, c कांस्टेंट है। अब इसका हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए पर वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x प्लस x और dx के बाद इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इनको अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है, x dx प्लस 2x dx प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस c।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आता ही है ये कैसे करता है। इसका क्या होगा, इसका होगा देखिए x की पावर 1 के इक्वल है, सीधा सा x की पावर n है, यहाँ पे देखिए x की पावर n, तो सीधा सा हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, ठीक है, तो सेम चीज नीचे लिख देंगे। आ गया खेल खत्म। अब देखिए 2 की पावर x, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो 2 का तो कुछ नहीं होना, 2 ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। x की पावर 1 है फिर से, तो x की पावर 1 का हमने किया था सेम वो का वो हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स सेम ऐसे कैसे, ये x की पावर n है, तो n में हम क्या कर देते हैं, एक फ्री में ऐड कर देते हैं, तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और ऊपर वाली चीज ऐसे कैसे नीचे लिख देंगे प्लस c। आ गया, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज बता रहा है, देखिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद में है a की पावर ax प्लस b की होल पावर है n dx। इसको कैसे, और ये किसके इक्वल होता है, a की पावर है ax प्लस b, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, इसको हम x मान लेंगे इस पूरे को, ठीक है, हो गया। अब ये कैसे होगा, इसमें वही सेम 1 ऐड कर दो और वही नीचे 1 डिवाइड कर दो। अब देखो ये जो x के साथ में है ना, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी x के साथ में कांस्टेंट होता है इसमें डिवाइड कर देता है, ठीक है। सिंपल है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। a की पावर x सॉरी एग्जांपल 2x प्लस 3 की पावर 2 और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, ये वाली चीज ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, ऊपर वाले में 1 ऐड कर देंगे, नीचे जो x के साथ में है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 2x प्लस 3 की पावर 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, हो गया सॉल्व, इजी है। तो अब आगे चलता है। अब ये देखिए ये आ गई ट्रिग्नोमेट्री, तो इनको सीधा आपको याद करना है, cos x dx जो क्या होता है sin x प्लस c के इक्वल, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, अब इसका उल्टा हो गया, तो इसमें क्या आएगा, इसमें माइनस आएगा, ये वाली चीज ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा उल्टा चलता है इसमें, ठीक है। तो ये cos x प्लस c हो गया, ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। अब देखिए sec स्क्वायर x dx वो किसके इक्वल होगा, tan x प्लस c, ठीक है। cos x स्क्वायर x dx वो किसके इक्वल होगा, cot x प्लस c, जो डिफरेंशिएशन में चलता है उसका उल्टा हो रहा है। पर ये ध्यान रखना, ये जो c वाले होते हैं वो थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं, वो हमेशा उल्टा ही करते हैं, तो ये नेगेटिव में चलता है, ठीक है। sec x tan x dx ये किसके इक्वल होता है, sec x प्लस c के, ठीक है। आगे देखते हैं फिर cos x प्लस cot x, फिर c वाले आ गए एटीट्यूड में रहते हैं, उल्टा ही काम करते हैं, तो नेगेटिव में रहेगा, तो क्या होगा, नेगेटिव का cos x प्लस c, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट नहीं था, डेफिनेट इंटीग्रेशन और वो अभी हम देखेंगे। तो ये देखते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, सिंपल सा, जैसे मान लीजिए x dx इसका इंटीग्रेशन है, तो इसमें ये लगी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर बोलते हैं इसको अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। अब इसमें कुछ ही नहीं करना होता है, सेम यही फॉर्मूला होता है, जैसे इसका करेंगे तो कैसे होगा, x की पावर ये 1 है, तो 1 प्लस 1 2, और जो ऊपर वाला है सेम ऐसे कैसे, ठीक है। अब इसमें कैसे सॉल्व करता है, इसमें इस तरह से करता है कि यहाँ इसकी जो लोअर लिमिट है वो लगा देते हैं, यहाँ अपर लिमिट लगा देते हैं, कांस्टेंट सी हम जो लगाते हैं वो यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि इसमें एक लिमिट हमने फिक्स कर दी कि इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक का ही जो हम एडिशन कर रहे थे, सबको जोड़ रहे थे, जो वो पार्ट्स थे उनको जोड़ रहे थे, तो वो लिमिट फिक्स हो गई इसमें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही अपन को जो एडिशन करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर x स्क्वायर बाई 2
ठीक है, या इसमें सीधा सा ये वाला बाहर ले लेंगे, या तो 1/2 सीधा बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। एक बार हम पहले बी वाली रखेंगे जो अपर लिमिट है, और फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फटाफट से हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे सेम यही देख लेते हैं, एक्स डी एक्स और वैल्यू है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो कैसे होगा एक्स डी एक्स का, एक्स की पावर 1 है, 1 में हम 1 ऐड कर देंगे, एक फ्री में मिल रहा है, तो जो ऊपर है वही नीचे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर n+1 है, नीचे भी n+1 हो गया। अब इसमें देखिए लिमिट क्या लग रही है, लिमिट लग रही है 2 और 3, 2 और 3 लिमिट लग गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 को सीधा से पहले बाहर ले लो, जो कोई भी वैल्यू नहीं रही। अब हम x की जगह एक बार 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, दूसरी बार क्या करेंगे, x है, x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो 5/2, ये क्या आ गया आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन को खत्म करते हैं। यहाँ पर फिर से मान लीजिए यहाँ से दिया हमने 2 और 3, बस और भी इजी, 1 और 2, एक्स की पावर अप कर देते हैं 2, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स की पावर 2 है, इसमें एक ऐड कर देंगे, फ्री में कर रहे थे अपन, फ्री में दे रहे थे, जो ऊपर है वो ऐसे कैसे नीचे छाप देंगे, ठीक। यहाँ पे लगाएंगे 2, सेम कॉपी कर दो, सेम कॉपी कर दो, यहाँ पे आ गया 1, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट लग गई, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब चाहे इसको 3 को अंदर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बाहर ले जाओ, ठीक है। बाहर ले जाओगे तो थोड़ा सा इजी समझने में इजी रहेगा, बीच में कहीं गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब x ये 2 लिखा, 2 की पावर 3 है, डिवाइड बाई 3 है, ठीक है, माइनस सेम वही चल रहे थे, तो माइनस क्या होगा 1 की पावर 2 और डिवाइड बाई 3, सॉल्व करेंगे, 2 को 3 से करें वो करेंगे तो 8 आ गया, डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 7 7/3, ठीक है, आंसर आ गया। तो ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन पूरा हो गया, जिसमें ये डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो गया, उसमें हम लिमिट्स लगाते हैं, और इसमें लिमिट नहीं लगाते, इसमें कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है।